अब समझेंगे बच्चों लिक्विड को, है ना, द्रव को बच्चों। तो लिक्विड क्या होता है यार, हम लोग पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, ये लिक्विड होती है बच्चों। चाय पियो, कॉफ़ी पियो, ये सब लिक्विड होती है बच्चों, है ना। तो भाई साहब सब चीज़ें पियो, लेकिन जो है दारू मत पियो। क्या मत पियो? दारू मत पियो, ठीक है। दारू भी एक अल्कोहल जो है वो भी लिक्विड ही होता है। कोई तो पीता तो नहीं है आपकी क्लास में, बताओ 6 क्लास वालों, ऐसे ऐसे काम तो नहीं करते ना, नहीं करते ना, जल्दी से बताओ, नहीं करते ना। हाँ, वरना ये कान के नीचे मम्मी का एक लपटा पड़ेगा। अरे सर हम कहाँ सर, हम तो बहुत शरीफ लोग हैं, अभी तो छठी में आए हैं सर, कैसी बातें कर रहे हो हमसे, है क्या नहीं। ठीक है सर, मैं मानता हूँ, है ना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ आप लोगों से, है ना। चलो तो देखो यहाँ पर जो है क्या होता है, लिक्विड डेफिनेशन पढ़ो। मैटर्स विच हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप आर कॉल्ड लिक्विड। मतलब कि सर ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उनका आकार जो है वो अनिश्चित होता है, उनका आकार फिक्स नहीं होता सर, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया चाय, दूध, मिट्टी का तेल, शराब, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, है ना, पानी, ये सब क्या है, ये लिक्विड है सर। सर थोड़ा समझ में कम आया सर, आपने बोला ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित है, वॉल्यूम जो है वो तो फिक्स है, लेकिन सर उनका शेप जो है वो फिक्स नहीं है। ये बात थोड़ी हमारे हजम में नहीं आई। तो अभी बताते हैं आपको, देखो ध्यान से समझना है ना, अभी आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखना जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा ना आप समझ जाओगे। अगर आप किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम है वो समझ जाएगा कि क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, उसके पहले एक पॉइंट और है वो भी बता ही देते हैं, अब आया है तो उसको निपटा ही दे, है ना, फिर करेंगे अपन उस पॉइंट की बात। ध्यान से देखो क्या बोला, प्रॉपर्टी ये है ना, ये प्रॉपर्टी इस लिक्विड की, ध्यान से पढ़ो क्या बोला। इन अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड, है ना। मतलब कि अगर मैं ये एक लिक्विड है मेरे पास, है ना, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का, पानी मान लो आप इसको, डीजल मान लो, पेट्रोल मान लो, कुछ भी चीज़ें, दवाई मान लो, कुछ भी हो, ठीक है, ये एक लिक्विड है मेरे पास। अगर मैं इस लिक्विड के अंदर झांक के देखूं कि इसके पार्टिकल्स कैसे दिखते हैं, कैसे देखेंगे, जब मैं इसको झांक के देखूंगा माइक्रोस्कोप से तो वो मेरे को इसके पार्टिकल्स नजर आएंगे बच्चों, जो ऐसे हैं। कैसे हैं? ऐसे हैं। अरे वाह सर, लिक्विड के अंदर झांक के देख दिया सर, लिक्विड के अंदर घुस गए आप। हाँ बिल्कुल, मैं भी घुस गया और साथ में आपको भी लेके आया हूँ। हमारे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे दिखते हैं बच्चों। कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अब सर इसकी खासियत ये है बच्चों कि ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, आप ध्यान से देखो, ये पार्टिकल्स जो है इधर उधर इधर उधर इधर उधर मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं, इधर उधर जो है गति कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन सॉलिड में क्या हो रहा था? सॉलिड में तो वो झुंझुन 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 झुंझुन, भूलिए, याद है ना, झुंझुना झुंझुना, भूल तो नहीं गए। सॉलिड में तो एक ही जगह पर ऐसे 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 मूवमेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर तो मस्त मस्त मगन होके है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, सब अपने अपने हिसाब से मस्त होके नाच रहे, कूद रहे, ऐश कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल भैया नो टेंशन होके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक बात समझ में आई? ठीक है सर, है ना। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि इसके जो पार्टिकल्स है ना उनके बीच में गैप भी है, गैप भी है, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स में गैप बहुत कम थी बच्चों, बहुत कम थी। कैसे थे सॉलिड के पार्टिकल्स, बताओ जरा। सॉलिड के पार्टिकल्स तो ऐसे थे, बिल्कुल ऐसे पास पास चिपके हुए, बिल्कुल पास पास चिपके हुए थे। बोलो ऐसे थे कि नहीं थे? इस तरीके से पास पास चिपके हुए थे, है ना, ऐसा, लेकिन टाइटली पैक थे। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है वो थोड़े दूर दूर हैं बच्चों, है ना, ऐसे दूर दूर है, कोई एक यहाँ 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 यहाँ, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स है इसके, है ना, थोड़े से दूर दूर हैं बच्चों। कोई दिक्कत है? अच्छा ठीक है सर, समझ में आई बात। अब एक बात बताओ, अगर कोई ऐसे पास पास रहेंगे, ऐसे पास पास रहेंगे तो उनमें प्यार मोहब्बत ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था। लेकिन अगर कोई थोड़ा दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो उनमें प्यार मोहब्बत थोड़ा कम होगा बच्चों, थोड़ा कम होगा, है ना। जैसे भाई साहब दूर दूर हैं तो ऑब्वियस सी बात है मोहब्बत थोड़ी कम हो ही जाती है, नहीं होती है क्या? तो थोड़े उनमें प्यार
मोहब्बत कम है बच्चों, दूर दूर होने की वजह से, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, अब छठी क्लास वाले तो नहीं समझते होंगे, है ना, तो उनमें थोड़ी मोहब्बत जो है वो दूर दूर होने की वजह से कम हो जाती है, इसलिए इनके बीच में जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो कम होता है। किसकी तुलना में कम होता है, किसके कंपैरिजन में कम होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है बच्चों, ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में ये सॉलिड जितने मजबूत नहीं होते हैं, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बता दो मेरे को, आ गई, ठीक है। इसके बाद देखना, है ना, इसके बाद देखना, अब आता है बच्चों हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का नेक्स्ट पॉइंट, अगली प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखना, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था ना कि सर हमको समझ में नहीं आया कि भाई साहब जो है वो लिक्विड के बारे में आप ऐसे बोल रहे थे ना कि इसका जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है लेकिन इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है, सर ये समझ में नहीं आया। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मेरे पास ये एक बीकर है ना, ये बीकर जो है मैं बता दूं आपको, एक सेकंड रुको, ये बीकर जो आप ऐसे समझ लो, एक सेकंड, हाँ ये वाला कलर ठीक रहेगा, है ना, ये बीकर जो है ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा ये एक और बीकर है, इसके अंदर 1 लीटर पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, 1 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है सर। एक जग है मेरे पास, है ना, बीकर मतलब जग और कुछ नहीं, जग है, ठीक है, ऐसा, उसमें क्या है 1 लीटर पानी है अपने पास में, ठीक है सर, है ना। अच्छा ये एक अपने पास एक बर्तन है, 2 बर्तन दिख रहे हैं मेरे को, एक बर्तन जो है ऐसे शेप का है और एक बर्तन जो है वो ऐसे शेप का है, ठीक है, 2 अलग अलग शेप के बर्तन दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना, 1 लीटर पानी है इसमें, मैं इस वाले जग को ऐसे यहाँ ले गया और इसके पानी को मैंने ढोल दिया, पूरा ही ढोल दिया, ठीक है, ये देखो आप 1 लीटर पानी मैंने ढोल दिया बच्चों, ठीक है। अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 लीटर पानी आपने ढोल दिया, है ना, 1 लीटर पानी डुल गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक और जग लाया, है ना, और उस जग से जो है मैंने इसमें पानी भर दिया, और पानी भर दिया वापस से, 1 लीटर पानी और भर दिया इसके अंदर, ठीक है, ऐसे सपोज कर लो आप, फिर से 1 लीटर पानी भर दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहाँ लाया और अब मैंने वापस से 1 लीटर पानी इसमें ढोला, फिर से ढोला इसके अंदर, ठीक है। अब आप बताओ जरा, इसमें भी 1 लीटर पानी है, इसमें भी 1 लीटर पानी है, दोनों में ही 1 लीटर पानी तो है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम तो पानी जो है वो तो 1 लीटर ही है, लेकिन आप ध्यान से देखो इस जगह पर, बिल्कुल ध्यान से देखना आप, एक सेकंड कहाँ जा रहे हो, रुको, हाँ ध्यान से देखो, दोनों में तो 1 लीटर पानी तो आया, लेकिन दोनों का जो शेप है वो अलग अलग है बच्चों। कैसा शेप है, यहाँ पर शेप जो है पानी का वो ऐसा शेप है, देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, कैसा शेप आ रहा है यहाँ पर पानी का, इस तरीके का शेप आ रहा है ना, और यहाँ पर कैसा है पानी का शेप, यहाँ पर जो है पानी का शेप वो ऐसा है, ये वाले ये, तो बताओ शेप अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ सर, बिल्कुल हुआ, लेकिन जो वॉल्यूम था, जो 1 लीटर पानी था, 1 लीटर वो तो फिक्स ही था ना, 1 लीटर थोड़ा ना चेंज हुआ, समझ में आया। अगर कहने का मतलब शॉर्टकट में मैं बताऊं आपको तो ये है कि आप जो है 1 लीटर पानी लो या कितना भी पानी लो, उसको आप जो है ग्लास में डालो तो उसका शेप अलग दिखेगा, है ना, और अगर आप उसको जो है तपेली के अंदर डाल दोगे तो शेप और अलग दिखेगा, ठीक है। आप उसको कप के अंदर डालोगे तो शेप और अलग दिखेगा, आप उसको फ्लास्क में मतलब इस टाइप के कुछ किसी और बर्तन में डाल दोगे तो आपको शेप और अलग दिखेगा। कहने का मतलब यह है कि जो लिक्विड होता है उसका खुद का कोई शेप नहीं होता, वो तो जिस भी बर्तन में जाता है उसी का शेप ले लेता है बच्चों, जिस भी बर्तन में जाकर गिरेगा उसका ही शेप लेगा वो। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है, जिस भी बर्तन में जाएगा उसका शेप ले लेगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ऐसा। लेकिन वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर जो उसकी मात्रा है ना, जो उसकी क्वांटिटी है वो सेम रहती है, ये मतलब था उसका, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत जल्दी से बताओ, नहीं ना, ठीक है, यही बातें लिख रखी है बस यहाँ पे, है ना। अच्छा अब देखो
लिक्विड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस एज पार्टिकल्स हैव लेस स्पेस बिटवीन देम टू मूव, है ना। अब यहाँ पर भी वही समस्या है कि इन लिक्विड को भी इतनी आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। कर सकते हैं, मशीनों के थ्रू कर सकते हैं, कंप्रेशर्स आते हैं उनके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मली मतलब आप ऐसा कर सकते हो क्या कि पानी जो है, आपने पानी को लिया, ए ले पानी चपाक, है कि नहीं, एक मछली पानी में गई छपाक, दो मछली पानी में गई छपाक, अरे अपन छपाक हो जाएंगे। मछली छपाक हो रही है, लेकिन जो लिक्विड है उसको आप चबत सकते हो क्या, उसको कंप्रेस कर सकते हो क्या, उसको नहीं कर पा रहे सर, नहीं, बिल्कुल कंप्रेस नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या, पानी लिया आपने और पानी का लड्डू बना लिया और भोपाक बोले, ऐसा होता है क्या, नहीं कर सकते। क्यों, लिक्विड कंप्रेस नहीं होता है, नॉर्मली तो नहीं होता है बच्चों, है ना। फिर कैसे कंप्रेस करते हैं, जैसे कैसे कंप्रेस करते हैं बताता हूँ आपको। कंप्रेशर आते हैं, ऐसे मशीनें आती है, उसके थ्रू कंप्रेस होते हैं, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए इतना ही ठीक है, हम 6ठी क्लास में है ना, इतना बहुत है अपने लिए, ठीक है। आगे सुनो, एक और प्रॉपर्टीज देखेंगे, ध्यान से देखना, है ना। क्या है भैया प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ो। बोला लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, ये तो मैं अभी एक्सप्लेन कर ही चुका आपको, यही बात दोबारा से लिखी हुई आ गई है, कोई बात नहीं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, है ना। यहाँ पर जो विसरण की दर है, जो डिफ्यूजन की रेट है वो ज़्यादा होती है। डिफ्यूजन में आपको बता ही चुका, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, अगर मैं पानी को ऐसे डोलूंगा, है ना, ये देखो पानी को अगर मैं, एक सेकेंड, पानी को अगर मैं ऐसे ढोलूंगा तो वो पानी पूरे में फैल जाता है, पूरे फ्लोर पे, पूरे फर्श पे फैल जाएगा, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सॉलिड से तो ज़्यादा होता ही है वो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, उसके बाद देखते हैं, अब आता है भाई साहब गैस, है ना। किसकी बारी, गैस की बारी, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।